जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी के द्वारा आयोजित विरोध प्रदर्शन, संसद चलो मार्च और सुप्रीम कोर्ट के हालिया रुख ने इस पूरे घटनाक्रम को एक नए राजनीतिक व न्यायिक मोड़ पर लाकर के खड़ा कर दिया है। सोनम वांगचुक के अनशन से जुड़ी परिस्थितियों और सीजेपी के नेतृत्व में हुए प्रदर्शनों के दौरान पुलिस कार्रवाई के खिलाफ में सुप्रीम कोर्ट में तुरंत सुनवाई की मांग की गई थी। हालांकि जो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है सीजेआई सूर्यकांत, उनकी अध्यक्षता वाली पीठ ने इस याचिका पर त्वरित सुनवाई से साफ इंकार कर दिया है। सीजेपी के मुखिया अभिजीत दिपके और उनके संगठन के नेतृत्व पर अब यह गंभीर सवाल उठ खड़े हो रहे हैं कि आखिर छात्रों के नाम पर हो रहे इस आंदोलन में उपद्रवी तत्वों को शह किसने दी। प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई के खिलाफ में सुप्रीम कोर्ट में त्वरित कार्रवाई यानी कि अर्जेंट लिसनिंग की मांग करते हुए याचिका दाखिल की गई थी। याचिकाकर्ता ने यह दावा किया कि पुलिस ने केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों पर छात्रों पर बल प्रयोग किया है और अदालत से वीडियो फुटेज देखने की गुहार लगाई। भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी कि सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस याचिका पर त्वरित सुनवाई से साफ इंकार करते हुए इसे सिरे से खारिज कर दिया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने स्पष्ट कहा कि कोर्ट के पास में मेंशनिंग स्टेज पर वीडियो फुटेज देखने का समय नहीं है और ना ही अदालत इस तरीके की वीडियो देख करके तत्काल आदेश जारी करने में रुचि रखती है। पीठ ने याचिकाकर्ता के वकील से कहा कि अदालत का समय इस प्रकार नष्ट न किया जाए। यदि कोई भी कानूनी विषय है तो उसे नियमित प्रक्रिया और उचित पीठ के समक्ष आना चाहिए, न कि मेंशनिंग के जरिए आपातकालीन राहत के रूप में इसको आप सुप्रीम कोर्ट में लेकर के चले आते हैं। अदालत का यह रुख संकेत देता है कि जब प्रदर्शन हिंसक रूप लेने लगे या फिर सुरक्षा बलों के साथ में धक्का मुक्की की स्थिति बने, तब केवल वीडियो क्लिप दिखा करके तुरंत अदालती संरक्षण प्राप्त नहीं किया जा सकता। इस पूरे प्रोटेस्ट का सबसे दुखद और चिंताजनक पहलू वो हिंसा रही जिसने राजधानी की सड़कों पर अराजकता फैलाई। लेकिन गहन विश्लेषण और सामने आई जानकारियों से यह साफ हो चुका है कि जो हिंसा और उपद्रव इस प्रोटेस्ट के दौरान किया गया उसे कोई भी अनुशासित छात्र कभी नहीं कर सकता। यह छात्रों के वेश में जो उपद्रवी इस प्रोटेस्ट में घुस चुके हैं, जो उपद्रवियों की इसमें घुसपैठ हो चुकी है और उन्होंने जितनी हिंसा को भड़काया है, इसे अब छात्र आंदोलन तो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। संसद के सत्र के दौरान जब हजारों की भीड़ जुटाई गई तो उसमें बड़ी संख्या में ऐसे अराजक तत्व शामिल किए गए जिनका शिक्षा या फिर छात्रों के मुद्दों से कोई भी लेना देना नहीं था। बैरिकेड्स पर हमला करना, पुलिस कर्मियों के साथ में हाथापाई करना और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना किसी पढ़ाई करने वाले छात्र का चरित्र नहीं हो सकता। सीजेपी ने भीड़ जुटाने के चक्कर में ऐसे असामाजिक तत्वों को संरक्षण दिया है जिन्होंने शांतिपूर्ण माहौल को पूरी तरीके से बिगाड़ दिया और इसीलिए अब अभिजीत दिपके के खिलाफ में कानूनी हंटर चलने की तैयारी है। प्रदर्शन की आड़ में सुरक्षा बलों को जानबूझकर के उकसाया गया ताकि जब पुलिस कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्त कदम उठाए तो वो उसे छात्रों पर अत्याचार का नाम देकर के विक्टिम कार्ड खेला जा सके। कॉकरोच जनता पार्टी के नेतृत्व ने छात्रों को आगे ढाल की तरह इस्तेमाल किया और खुद पीछे रह करके उपद्रव का तमाशा देखते रहे। राजनीतिक और सामाजिक विश्लेषकों का यह भी मानना है कि सीजेपी और इसके प्रमुख अभिजीत दिपके का यह आंदोलन शुरू से ही किसी ठोस दृष्टि के बजाय केवल पब्लिसिटी और सनसनी पर टिका हुआ था। अभिजीत दिपके तो खुद फेमस होने आया था। भूख हड़ताल का ऐलान करना और कुछ ही घंटों में बिना किसी नतीजे के उसे वापस ले लेना इस संगठन के बचकाने और दिशाहीन रवैये को भी दर्शाता है। मॉनसून सत्र के दौरान संसद की तरफ जबरन बढ़ने का आह्वान करना सुरक्षा एजेंसियों के साथ में सीधे टकराव का कारण बना। सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा सीजेपी की याचिका पर त्वरित सुनवाई से इंकार करना इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि लोकतंत्र में विरोध का अधिकार तो है, लेकिन हिंसा और उपद्रव को संरक्षण देने की इजाजत किसी को नहीं दी जा सकती। अभिजीत दिपके और उनकी कॉकरोच जनता पार्टी ने छात्रों के भविष्य और लद्दाख के गंभीर मुद्दों को अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा की बलि चढ़ा दिया। छात्रों की आड़ में उपद्रवियों को आगे करके सहानुभूति बटोरने की यह रणनीति अब पूरी तरीके से बेनकाब हो चुकी है और इसी ने सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सीजेआई सूर्यकांत का यह रुख अब साफ बताता है कि यह जो हरकतें की जा रही हैं प्रोटेस्टर्स की छात्रों के आंदोलन के नाम पर, हम इसको बिल्कुल भी बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं और इसीलिए इस मामले पर सिर्फ मेंशनिंग के बेसिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इंकार कर दिया है। कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया है
कि मेंशनिंग के टाइम पर इस लेवल पर जब आप इस केस की सुनवाई की मांग करते हैं, हमारे पास में इतना टाइम नहीं है कि हम आपके वीडियो फुटेज देखने के लिए बैठे, और उन वीडियो फुटेजेस की बात सीजेपी क्यों नहीं करना चाहती, या फिर वो तमाम जनहित याचिका दाखिल करने वाले नहीं करते जिसमें दिल्ली पुलिस के जवानों पर, आरएएफ के जवानों पर साफ तौर पर भीड़ टूटती हुई दिखाई देती है, पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करते हुए दिखाई देते हैं। उनके बारे में कोई भी बात क्यों नहीं करना चाहता? क्यों नहीं उनके खिलाफ में एक्शन की मांग की जाती है? इन्हें सिर्फ और सिर्फ इन उपद्रवियों को छात्र के वेश में, छात्र के नाम की ढाल बना करके इस्तेमाल करना आता है, और जो असल में स्टूडेंट्स है ना, वो भी अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। उनकी सरकार से जो वाजिब मांगे थी, उन मांगों को रौंद दिया है सीजेपी के आंदोलन ने। आंदोलन तो इसको कहना भी मुझे लगता है बेनामी होगी। इस उपद्रव ने उनकी तमाम जो मांगे थी उनका गला घोंट दिया है इस तथाकथित उपद्रवी के बैनर तले। आप लोग समझिए, छात्र भी अब नाखुश हैं सीजेपी के इस घटिया हरकत से। छात्र भी कह रहे हैं कि हमारी जो मांगे थी, हमारा जो आंदोलन बनने जा रहा था, हमारा जो प्रोटेस्ट था सरकार के खिलाफ में, इसको इन तथाकथित कॉकरोचों ने और रहा बचा जो बचा था इन विपक्षी दलों ने आकर के पूरा सत्यानाश कर दिया है। जो सरकार इनकी मांगों को सुनने के लिए मजबूर होती, जो सरकार इनको सुनना चाहती, वो रास्ते भी इन गुंडों ने, इन उपद्रवियों ने पूरी तरीके से बंद करने का काम कर दिया है। अब आप लोग देखिए दिल्ली की सड़कों की क्या हालत हो रखी है। क्या पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करके, प्राइवेट व्हीकल में आग लगाकर, प्राइवेट व्हीकल के कांच तोड़कर उनको सड़क पर पलट देने से, महिला जर्नलिस्ट के साथ में बदतमीजी करने से, अश्लील हरकतें करने से, क्या नीट की परीक्षा में किसी भी तरीके की आप लोग सुधार की उम्मीद करते हैं? जिसके लिए आए थे आप उसके बारे में बात कीजिए ना। आपको तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए था, आपको शिक्षा व्यवस्था में सुधार पर जोर देना था, लेकिन आप जोर किस पर देते दिखाई दिए? आप एक धर्म को टारगेट करते हुए दिखाई दिए। आप आंदोलन के नाम पर अश्लील हरकतें करते हुए दिखाई दिए। आंदोलन के नाम पर उन लोगों के साथ में खड़े हो गए जिन लोगों ने इस देश को तोड़ने के लिए पूरी कोशिश अपनी झोंक दी थी, जिन लोगों ने भारत तेरे टुकड़े होंगे इस तरीके के स्लोगन्स लगाए। आप उन लोगों के साथ में खड़े हो गए जो भारत को असम से अलग करने की बात करते हैं, जो कश्मीर के टुकड़े होने की बात करते हैं, जो कश्मीर को पाकिस्तान का बता देते हैं। आप उनके साथ में खड़े हो गए। और यह समझने की जरूरत है कि आंदोलन के नाम पर इस देश के युवाओं को या फिर इस लोकतंत्र में कोई भी चूरन ऐसे नहीं बेचा जा सकता। भले ही भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति कर रही हो, आपके कई आरोप ठीक भी हो सकते हैं, लेकिन जो ये तरीका अपनाया गया ये बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी ये साफ तौर पर इस अपने रुख के जरिए यह व्यक्त कर दिया है कि कॉकरोचों ने जो हरकत की है, उन हरकतों पर हम त्वरित कार्रवाई करने के लिए या फिर त्वरित जो सुनवाई है वो करने के लिए नहीं बैठे हैं। कोई भी आएगा मुंह उठाकर के सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल डाल देगा कि आइए जज साहब इस पर सुनवाई कीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद में अब कॉकरोच जनता पार्टी को मुझे लगता है थोड़ा बहुत सबक लेने की जरूरत है कि वो असल में हरकतें क्या कर रहे हैं। बहरहाल इस मामले पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किसी दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर के आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।